बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं एक, दो या तीन शब्दों का जुमला। जैसे कहेंगे मैं गया था तो कहेंगे कुंत रोह। कुंत रोह मतलब मैं गया था। कुंत का मतलब होता है मैं था, रोह का मतलब गया। तो मैं गया था कहना होगा तो कहेंगे कुंत रोह। दूसरा जुमला है मैं वहाँ था तो कहेंगे कुंत हुना। कुंत हुना, कुंत का मतलब मैं था, हुना का मतलब वहाँ। तो अरबी में अगर कहना होगा तो कहेंगे कुंत हुना, यानी मैं वहाँ था। तीसरा जुमला है तुम देखो। तुम देखो को अरबी में कहेंगे इन तसूफ। इन तसूफ, इन का मतलब होता है तुम या आप, तुम्हारा या आपका। सूफ का मतलब देखना होता है। सूफ का मतलब देखना होता है। तो कहेंगे तुम देखो तो अरबी में कहेंगे इन तसूफ। इन तसूफ यानी तुम देखो। रोको उसे। रोको उसे अगर कहना होगा तो अरबी में कहेंगे वक़्फ़ हुवा। वक़्फ़ हुवा, वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या रोको। हुवा का मतलब वह होता है वह या उस या उसे। उस, वह या उसे के लिए हुआ का इस्तेमाल करते हैं। और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। तो अगर कहना होगा मैं गया था तो कहेंगे कुंत रोह। मैं वहाँ था तो कुंत हुना। तुम देखो तो कहेंगे इन तसूफ। रोको उसे तो कहेंगे वक़्फ़ हुवा। इसमें जो भी अल्फाज है उसको आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। जैसे मैं गया था तो रोह कुंत भी कह सकते हैं, मैं वहाँ था हुना कुंत भी कह सकते हैं, तुम देखो सुफ इंता भी कह सकते हैं, रोको उसे तो कहेंगे हुवा वक़्फ़ या वक़्फ़ हुआ, यानी आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। दोस्तों, अगर कहना होगा मेरा नाम। मेरा नाम अगर हमको एक में मिला करके बोलना है तो हम कहेंगे इस्मी। इस्मी, इस्मी का मतलब होता है मेरा नाम। लेकिन इसी को अगर अलग अलग करके बोलना होगा तो कहेंगे अना इस्म। अना इस्म, अना का मतलब मेरा, इस्म का मतलब नाम, मेरा नाम यानी अना इस्म। एक साथ बोलना होगा तो कहेंगे इस्मी मतलब मेरा नाम। तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम अगर एक साथ बोलना होगा तो कहेंगे इस्मक। इस्मक, इस्मक का मतलब होता है तुम्हारा नाम। इस्म का मतलब नाम होता है और आखिरी में जो क दिख रहा है उसका मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा नाम तो इस्मक। इसी को अगर अलग अलग करके बोलना होगा तो कहेंगे इंत इस्म। इंत इस्म या इस्म इंत, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। तो उसका मतलब होगा तुम्हारा नाम। वह बड़ा है। वह बड़ा है कहना होगा तो कहेंगे हो व कबीर। हो व कबीर, वह बड़ा है, यानी हो व कबीर। हो का मतलब वह होता है, कबीर का मतलब बड़ा होता है। तो वह बड़ा है तो कहना होगा तो कहेंगे हो व कबीर, यानी वह बड़ा है। आपके पास। आपके पास अगर कहना होगा तो कहेंगे इंदक। इंदक, इंदक का मतलब होता है आपके पास या तुम्हारे पास। इंद का मतलब पास होता है और क का मतलब होता है, जो लास्ट में क दिख रहा है उसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। ठीक है, तो अगर कहना होगा आपके पास या तुम्हारे पास तो कहेंगे इंदक। इंदक यानी तुम्हारे पास। अब कहना होगा मेरा नाम तो कहेंगे इस्मी या अना इस्म। तुम्हारा नाम तो कहेंगे इस्मक या इंत इस्म। वह बड़ा है तो कहेंगे हुआ कबीर, यानी वह बड़ा है। आपके पास या तुम्हारे पास कहना होगा तो कहेंगे इंदक, यानी तुम्हारे पास। दोस्तों, अगर कहना हो इसे पकड़ो। इसे पकड़ो तो अरबी में कहेंगे हाजा अमसिक। हाजा अमसिक। हाजा का मतलब होता है यह या इस। अमसिक का मतलब होता है पकड़ना। तो अगर कहना होगा इसे पकड़ो या यह पकड़ो तो कहेंगे हाजा अमसिक, यानी यह पकड़ो या इसे पकड़ो। इसे जाने दो। इसे जाने दो कहना होगा तो कहेंगे हाजा खल्ली।
हादा खल्ली। हादा का मतलब यह या इस होता है, खल्ली का मतलब जाने दो, छोड़ दो। अगर कहना होगा जाने दो, रहने दो, छोड़ दो, तो यहाँ हम कहेंगे हादा खल्ली, मतलब यह इसे जाने दो या इसे छोड़ दो या ये रहने दो, इस तरह से हम कह सकते हैं। हादा का मतलब यह, खल्ली का मतलब छोड़ना, रहने देना, जाने देना के लिए खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। वह दूर है, वह दूर है कहना होगा तो कहेंगे हो व बईद, हो व बईद, यानी वह दूर है। हो का मतलब वह होता है, बईद का मतलब दूर होता है, बईद का मतलब दूर होता है, तो वह दूर है कहना होगा तो कहेंगे हो व बईद। उसके पास, उसके पास अगर कहना हो उसके पास तो कहेंगे इंदहू, इंदहू, यानी उसके पास। इंद का मतलब होता है पास, हु का मतलब उसका होता है, हु का मतलब उसका होता है या वह होता है, तो हमको यहाँ कहना है उसके पास तो कहेंगे इंदहू, इंदहू मतलब उसके पास। तो दोस्तों अगर कहना हो इसे पकड़ो तो कहेंगे हादा अमसिक, यानी इसे पकड़ो, हादा अमसिक। इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसे रहने दो कहना हो तो कहेंगे हादा खल्ली, हादा खल्ली, यानी इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसे रहने दो। वह दूर है तो कहेंगे हो व बईद, हो व बईद, वह दूर है तो कहेंगे हो व बईद। उसके पास, उसके पास तो कहेंगे इंदहू, इंदहू, यानी उसके पास। किसी से कहना हो बात करें या बात करो तो कहेंगे सवी कलाम, सवी कलाम। सवी का मतलब करना होता है, कलाम का मतलब बात होता है, कलाम का मतलब बात होता है, तो कहना होगा बात करें या बात करो तो कहेंगे सवी कलाम या कलाम सवी, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। यह पार्क है, यह पार्क है, हम लोग इंग्लिश में गार्डन कहते हैं, हिंदी उर्दू में पार्क कहते हैं, तो अरबी में उसको हदीका कहते हैं। तो कहना होगा यह पार्क है तो कहेंगे हादा हदीका, हादा हदीका। हादा का मतलब यह, हदीका का मतलब पार्क, हदीका का मतलब पार्क, तो यह पार्क है तो हादा हदीका। आपका नाम, आपका नाम अगर कहना होगा तो कहेंगे इंत इस्म, इंत इस्म, यानी आपका नाम या तुम्हारा नाम, इसको हम बोल सकते हैं इंत इस्म, इंत इस्म बोल सकते हैं या इस्मक भी बोल सकते हैं। इस्मक अगर एक साथ बोलना होगा तो कहेंगे इस्मक, यानी मिला के बोलना है तो इस्मक कहेंगे, अलग अलग बोलना है तो दो सेंटेंस में बोलेंगे इंत इस्म। इंत का मतलब तुम या तुम्हारा, इस्म का मतलब नाम, तो तुम्हारा नाम या आपका नाम तो इंत इस्म। मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास को अरबी में कहेंगे इंदी, इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंद का मतलब पास होता है, और आखिरी में जो दी में एक मात्रा दिख रहा है जिसके वजह से वो दी बन गया इंदी, यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर ई आएगा तो वो मेरे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, खुद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहना होगा मेरे पास तो कहेंगे इंदी, इंदी, यानी मेरे पास। अगर कहना हो कि बातें करें या बात करें तो कहेंगे सवी कलाम, सवी कलाम या कलाम सवी, यानी बात करें। यह पार्क है तो कहेंगे हादा हदीका, हादा हदीका, यह पार्क है। आपका नाम तो कहेंगे इंत इस्म, इंत इस्म, यानी आपका नाम, या यूं कह सकते हैं इस्मक, इस्मक मतलब आपका नाम। मेरे पास कहेंगे इंदी, मेरे पास इंदी, यानी मेरे पास। कहना होगा गेट खुला है या गेट खुला हुआ है तो कहेंगे बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह, गेट खुला हुआ है या गेट खुला है। उसको हम लोग दरवाज़ा भी कहते हैं तो कहना होगा दरवाज़ा खुला है या दरवाज़ा खुला हुआ है तो कहेंगे बाब मफ्तूह। बाब का मतलब दरवाज़ा या गेट होता है और मफ्तूह का मतलब खुला हुआ है, मफ्तूह का मतलब खुला हुआ है। गाड़ी चालू करो, गाड़ी चालू करो अगर कहना होगा गाड़ी चालू करो या कोई कहता है तो कहेंगे शगल सैयारा, शगल सैयारा, यानी गाड़ी चालू करो।
शगल का मतलब चालू करना होता है और सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। देखिए, इसको शगल सैयारा भी कह सकते हैं या शुगुल सैयारा भी कह सकते हैं। शुगुल का मतलब भी कोई चीज़ चालू करना हो तो शुगुल भी कहते हैं या शगल भी कहते हैं। शुगुल का मतलब काम भी होता है, शुगुल का मतलब काम भी होता है और चालू करने के लिए भी शुगुल कहते हैं। तो कितने लोग शगल कहते हैं, कितने लोग शुगुल कहते हैं। ठीक। सीधा जाओ, अगर कहना होगा सीधा जाओ, सीधा जाओ तो सीधा रोह भी कह सकते हैं, सीधा रोह भी कह सकते हैं। अरबी में सीधा भी बोलते हैं, सीधा को सीधा भी बोलते हैं, और रोह का मतलब जाओ। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं सीधा जाओ यानी सीधा रोह भी कह सकते हैं, या कहेंगे अलातूल रोह, अलातूल रोह। अलातूल का मतलब होता है लगातार, तो लगातार जाते रहो यानी सीधा जाओ। तो कहेंगे अलातुल रोह यानी सीधा जाओ। पहले खाओ, पहले खाओ, अगर कहना होगा पहले खाओ तो कहेंगे अव्वल अक्किल, अव्वल अक्किल। अव्वल का मतलब पहले होता है और अक्किल का मतलब खाना होता है। खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। अक्किल का मतलब खाना, जो खाना खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं। दाल चावल सब्जी है उसको अक्किल नहीं कहते, जो खाते हैं दाल चावल सब्जी को उसको अक्किल कहते हैं। तो अगर कहना हो कि गेट खुला हुआ है या गेट खुला है तो कहेंगे बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह यानी गेट खुला हुआ है या दरवाज़ा खुला हुआ है। गाड़ी चालू करो कहना होगा तो कहेंगे शगल सैयारा, शगल सैयारा, या यूं कह सकते हैं शुगुल सैयारा यानी गाड़ी चालू करो। सीधा रो, सीधा जाओ, सीधा जाओ तो कहेंगे अलातूल रोह या सीधा रोह। सीधा रोह भी कह सकते हैं, अलातूल रोह भी कह सकते हैं। पहले खाओ तो कहेंगे अव्वल अक्किल, अव्वल अक्किल या अक्किल अव्वल, यानी आगे पीछे करके किसी भी अल्फाज को बोला जा सकता है। जैसे अव्वल अक्किल कहेंगे तो मतलब पहले खाओ, या अक्किल अव्वल तो खाओ पहले, बात सेम सेम है। तुम काम करो कहना होगा तुम काम करो तो कहेंगे इन तशुगुल सवी, इन तशुगुल सवी यानी तुम काम करो। इन का मतलब तुम होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना होता है। तो तुम काम करो तो कहेंगे इन तशुगुल सवी यानी तुम काम करो। यही कोई चीज़ चालू करना होगा तो कहेंगे तुम चालू करो, तो भी कहेंगे इन तशुगुल सवी यानी तुम चालू करो। पीछे मैंने बताया कि शुगुल भी कहते हैं या शगल भी कहते हैं। बहुत से लोग शगल कहते हैं चालू करने को, बहुत से लोग शुगुल भी कहते हैं। तो इन तशगल सवी कह सकते हैं मतलब तुम चालू करो, इन तशगुल सवी मतलब तुम काम करो। क्या लिखा है, क्या लिखा है या क्या लिखा हुआ है कहना होगा तो कहेंगे ऐश मकतूब, ऐश मकतूब। ऐश का मतलब क्या होता है, मकतूब का मतलब लिखा हुआ है, मकतूब का मतलब लिखा हुआ है। तो कहना होगा अगर कहना होगा क्या लिखा हुआ है तो कह सकते हैं ऐश मकतूब, या मकतूब ऐश भी कह सकते हैं। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो तो कहना होगा तो कहेंगे हिना सज्जल, हिना सज्जल। हिना का मतलब यहाँ होता है, सज्जल का मतलब लिखो या लिखना। तो कहना होगा यहाँ लिखो तो कहेंगे हिना सज्जल, या सज्जल हिना भी कह सकते हैं, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। सज्जल हिना कहेंगे तो मतलब होगा लिखो यहाँ, या और हिना सज्जल कहेंगे तो यहाँ लिखो। गेट बंद है, गेट बंद है या दरवाज़ा बंद है कहना होगा तो कहेंगे बाब मशक्कर, बाब मशक्कर, बाब मशक्कर। बाब का मतलब दरवाज़ा और मशक्कर का मतलब गेट बंद है, बाब मशक्कर, बाब मशक्कर कह सकते हैं गेट बंद है। अब यूँ कहना होगा कि तुम काम करो तो कहेंगे इन तशगुल सवी, या तुम चालू करो तो कहेंगे इन तशगल सवी। लिखा क्या है या क्या लिखा है तो कहेंगे ऐश मकतूब, या क्या लिखा हुआ है तो भी कहेंगे ऐश मकतूब। यहाँ लिखो तो कहेंगे हिना सज्जल, यहाँ लिखो तो हिना सज्जल। गेट बंद है या दरवाज़ा बंद है तो कहेंगे बाब मशक्कर, बाब मशक्कर यानी दरवाज़ा बंद है या गेट बंद है। तुम बोलो, तुम बोलो कहना होगा या आप बोलो तो कहेंगे इन तगुल,
इंत गुल या गुल इंत भी कह सकते हैं, मतलब तुम बोलो या आप बोलो। बहुत से लोग गाल भी कहते हैं, इंत गाल यानी तुम बोलो या तुम कहो। ठीक है, इंत कलाम, बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं इंत कलाम यानी तुम बात करो या तुम बोलो, बात सेम सेम है। इंत कलाम कहें या इंत गुल कहें या इंत गाल कहें। ठीक है, इंत का मतलब तुम, गुल का मतलब बोलना या कहना होता है या बात करना, गाल का मतलब भी बोलना या कहना या बात करना, कलाम का मतलब भी होता है बोलना कहना या बात करना। तो अगर कहना हो तुम बोलो या तुम बात करो या तुम कहो तो इस तरह से कह सकते हैं इंत गुल या इंत गाल या इंत कलाम। क्या चाहिए, क्या चाहिए तो कहेंगे ऐश अबगा। ऐश अबगा, ऐश का मतलब क्या होता है, अबगा का मतलब चाहिए। क्या चाहिए कहना होगा तो कहेंगे ऐश अबगा। ऐश अबगा यानी क्या चाहिए। अबगा के जगह पे आप चाहें तो ए बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे एश ए बी। एश ए बी यानी क्या चाहिए या ऐश अबगा यानी क्या चाहिए। माफ़ करो, माफ़ करो, अगर किसी से कहना होगा कि माफ़ करो तो कहेंगे मालिश। मालिश, मालिश का मतलब होता है माफ़ करो। माफ़ करो या माफ़ कर दो तो कहेंगे मालिश यानी माफ़ करो या माफ़ कर दो। गेट खोलो, गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, अगर कहना होगा तो कहेंगे बाब इफ्ता। बाब इफ्ता यानी दरवाज़ा खोलो। बाब का मतलब होता है गेट या दरवाज़ा। इफ्ता का मतलब होता है खोलना। इफ्ता का मतलब खोलना, कोई भी चीज़ खोलना होगा तो कहेंगे इफ्ता यानी खोलो। तो गेट खोलो या दरवाज़ा खोलो तो कहेंगे बाब इफ्ता। अब कहना हो तुम बोलो तो कहेंगे इंत गुल या इंत गाल या इंत कलाम यानी तुम बोलो तुम कहो। क्या चाहिए, ऐश अबगा या ऐश ए बी। ऐश अबगा या ऐश ए बी यानी क्या चाहिए। माफ़ करो, माफ़ करो तो मालिश। माफ़ करो यानी मालिश। गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो तो कहेंगे बाब इफ्ता। बाब इफ्ता यानी गेट खोलो या दरवाज़ा खोलो। कहना हो खाना खाओ तो कहेंगे तो आम अकील। तो आम अकील यानी खाना खाओ। तो आम का मतलब खाना होता है और खाओ यानी अकील। तो आम अकील यानी खाना खाओ। पानी पियो, मोया शरब। मोया शरब, मोया का मतलब पानी होता है, शरब का मतलब पीना होता है। शरब का मतलब पीना होता है तो कहेंगे मोया शरब यानी पानी पियो। मुझे पैसा दो या पैसा मुझे दो, इस तरह से कहना हो तो कहेंगे आतिनी फुलूस। आतिनी फुलूस यानी मुझे पैसा दो, या इसका मतलब यूँ भी होगा मेरा पैसा दो तो भी कहेंगे आतिनी फुलूस। आतिनी फुलूस, आतिनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो। फुलूस का मतलब पैसा होता है। आती का मतलब दो होता है और नी का मतलब मुझे या मेरा होता है। तो आतीनी यानी मुझे दो या मेरा दो। फुलूस का मतलब पैसा, तो अब मुझे पैसा दो या मेरा पैसा दो कहना होगा तो कहेंगे आतीनी फुलूस। इसे बेच दो, इसे बेच दो, इसे सेल कर दो कहना होगा तो कहेंगे हादा बिया। हादा बिया, हादा का मतलब इसे, बिया का मतलब बेचना होता है। बिया का मतलब बेचना, कोई भी चीज़ अगर बेचना है, सेल करना है तो उसको कहेंगे बिया। तो अगर कहना हो इसे बेच दो तो कहेंगे हादा बिया। तो दोस्तों अगर कहना हो खाना खाओ तो कहेंगे तो आम अकिल, या अकिल तो आम भी कह सकते हैं यानी खाना खाओ। पानी पियो तो कहेंगे मोया शरब, या शरब मोया भी कह सकते हैं यानी पानी पियो। पैसा मुझे दो या मेरा पैसा दो कहना होगा तो कहेंगे आतिनी फुलूस। आतिनी फुलूस यानी मेरा पैसा दो या मुझे पैसा दो। इसे बेच दो, इसे सेल कर दो कहना होगा तो कहेंगे हादा बिया। हादा बिया यानी इसे सेल कर दो या इसे बेच दो। दोस्तों अगर किसी से कहना हो कि इधर आओ या यहाँ आओ तो कह सकते हैं ताल हिना। ताल हिना, ताल का मतलब आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है।
उधर जाओ तो कहेंगे रोहुना, रोहुना। रोहुनाक भी कह सकते हैं या सिर्फ रोहुना भी कह सकते हैं, मतलब उधर जाओ या वहाँ जाओ। बैठो यहाँ, बैठो यहाँ तो कहेंगे इजलिस हीना, इजलिस हीना। या गाद हीना भी कह सकते हैं, गाद का मतलब भी बैठना होता है, इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। चलो बाज़ार, चलो बाज़ार कहना होगा तो कहेंगे यमशी सूक, यमशी सूक। यमशी का मतलब चलना होता है, सूक का मतलब बाज़ार होता है, सूक का मतलब बाज़ार होता है। तो कहना होगा चलो बाज़ार या बाज़ार चलो तो कहेंगे यमशी सूक, यमशी सूक यानी बाज़ार चलो। अब कहना हो इधर आओ तो ताल हीना कह सकते हैं या हीना ताल कह सकते हैं। उधर जाओ रोहुना कह सकते हैं या रोहुना कह सकते हैं। बैठो यहाँ तो इजलिस हीना कह सकते हैं या गाद हीना कह सकते हैं। चलो बाज़ार तो यमशी सूक भी कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो वो भी बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैका।